चाहता हूँ और इस पर मैं बात करने के लिए काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहा था कि मैं कब आपसे बात कर पाऊँगा इस पर और कब मैं इस पर डिबेट कर पाऊँगा, आपको जानकारियाँ दे पाऊँगा। पर पहले तो मैं बता दूँ कि इन पर मैं कई सारे जानकारियाँ इकट्ठा करके लाया हूँ, सबूत के साथ आया हूँ और साथ ही साथ बीते करीब 1 महीने से कई सारे हमारे देश में इंसिडेंट्स होते रहे और ऐसे कई सारी घटनाएँ विश्व भर में होती रहीं जिन पर मुझे बनानी ही पड़ी वीडियोज़। बीती 4-5 वीडियोज़ से पहले ही मैंने उस बात पर आपसे बात की थी। ख़ैर अब मैं बात करता हूँ उस टॉपिक की। अगर आपने उम्मीद किया था कि मैं सुशांत सिंह राजपूत जी के केस पर बात कर रहा हूँ, तो जी हाँ, आप सही हैं। जो कि सुशांत सिंह राजपूत जी का देहांत एक बड़े ही अजीब तरीके से तकरीबन 14-15 जून को ही हुआ था, यानी आज से करीब-करीब 40 दिन पहले उनका देहांत हुआ था और ये बड़ी अचंभा में डालने वाली बात थी। चूँकि मैं बता दूँ, मैं अगर अपनी पर्सनल बातें बता दूँ तो मैं सोया हुआ था, अचानक से मुझे खबर आई कि मैंने फ़ोन पर देखा कि मुझे किसी ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है। तो मुझे इस बात पर पहली चीज़ तो यकीन हुआ नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे शानदार कलाकार और एक पीक पर भी पहुँचे हुए कलाकार हैं, जो भी कुछ ही महीनों पहले छिछोरे नाम की फ़िल्म के बाद अलग ही स्तर पर चले गए थे और वैसे इंसान के बारे में और दिल बेचारा उनकी मूवी आ रही थी। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा और अचानक से सुनना किसी को भी अचंभा में डालने लायक था। पर बदकिस्मती से अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। पर जो भी बात हो, हम अब मेन मुद्दे पर अगर आएँ, तो हमें पता चलता है कि उनके इस खबर को जिस तरह से मीडिया ने दिखाया, कि जिस खबर को शाम को होते-होते तक जाकर मुंबई पुलिस को ये बताना पड़ा कि हाँ, वो सुसाइड ही था। वो गले पर रस्सी के ही निशान हैं या फिर फंदे के ही निशान हैं, जिससे कि उनके गर्दन पर वहाँ पर निशान बना है और उसी से उनकी जान गई है। ये चीज़ को क्लियरेंस देने में 1 से 2 दिन का वक़्त लगा था मुंबई पुलिस को और सोचने वाली बात है कि उनके इस केस के बाद मुश्किल से कुछ घंटे ही बीते थे, शायद साढ़े 9-10 बजे के आस-पास में सवेरे में ये खबर बाहर निकली, उनके घर से बाहर निकली और देखते-देखते करीब 12 बजे तक मीडिया में ये आनी शुरू हो गई थी और 1 बजे तक ये सब तक पहुँच चुकी थी। तो 12-1 बजे तक इस बारे में मीडिया पूरी तरह से कन्फ़र्म बता रही थी कि हाँ, उनकी जान जा चुकी है, जो कि 6 महीने से डिप्रेस्ड थे और उस वजह से उन्होंने सुसाइड किया। आपको ये कहीं तक सही लगता है कि जिस खबर को मुंबई पुलिस, अब वो सच बोली, झूठ बोली, वो बात की बात है, वो तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। लेकिन इस बारे में पहले से ही हमारी अगर न्यूज़ ये बात बता दे, तो सोचने में थोड़ा अजीब नहीं लगता है कि न्यूज़ को ये बात किसने बता दी कि हाँ, उन्होंने डिप्रेशन में आकर सुसाइड किया और वो भी 6 महीने से वो डिप्रेशन में थे। इस बारे में तो किसी भी उनके करीबी से बात हुई भी नहीं थी किसी की, तो फिर ये कहाँ से बात आई? बात आती है उन चीज़ों पर जो बीते 40 दिनों में लगातार घटती रहीं। सबसे शुरुआत तो हुई कि जब ये लोगों को पता चला कि न्यूज़ पर, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मुझे भी लगा कि शायद सुसाइड उन्होंने किया था, डिप्रेशन में आकर किया था। पर जो भी हुआ, उसके बाद फिर करीब 1 हफ़्ते तक तो लगातार बिल्कुल न्यूज़ में, 1 हफ़्ता नहीं लेकिन फिर भी 4-5 दिन तक तो लगातार चला था कि हाँ, ये सुसाइड है एंड नेपो किड्स की वजह से ऐसे बाहर से आने वाले बड़े-बड़े एक्टर्स जो शानदार एक्टिंग करते हैं, चाहे वो राजकुमार राव जैसे इंसान हों, चाहे वो विकी कौशल जैसे एक्टर हों, चाहे वो नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी जैसे लेजेंडरी एक्टर हों, मनोज बाजपेयी जैसे लेजेंडरी एक्टर्स हों, ये सब टाइप के एक्टर्स को ज़्यादातर भाव नहीं मिलता है। भाव किसको मिलता है? तो नेपो किड्स को, आई मीन कि उनको, जिनके कि पिताजी, माताजी या कोई भी परिवार के कोई भी मेंबर, सदस्य, बड़े-छोटे कहीं से भी आए हों, वो पहले से अगर काम कर चुके हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो उनको जाकर फिर से अपने घर वालों को ही काम दिलाया जाता है। उनको हम नेपोटिस्ट कहते हैं और वही नेपोटिज़्म कहलाता है जब एक्टिंग हो जाती है। तो ऐसे हमारे पास कई सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। अब चाहे हम आलिया भट्ट और वरुण धवन जैसे एग्ज़ाम्पल्स ले लें और चाहे आप सोनाक्षी सिन्हा जैसे एग्ज़ाम्पल ले लें, सोनम कपूर जैसे एग्ज़ाम्पल्स ले लें, जिनकी कि एक्टिंग को इतना ज़्यादा सराहा जाए ना जाए, लेकिन उनकी अभद्र बातों को, टिप्पणियों को लोग काफ़ी सामने लाते हैं और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जबकि हम ये बात जानते हैं कि साउथ इंडस्ट्री में भी ऐसे कई सारे बड़े-बड़े एक्टर्स, एक्ट्रेसेस हैं जो कि नेपो किड्स हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि वो इस तरह के पेश नहीं करते हैं किसी से भी। कहीं भी जाकर वो अभद्र टाइप की बातें नहीं करते हैं और रेयरली ही उनके केसेस सुनने को मिलते हैं जो उन्होंने कभी गलती से कह दिया हो या फिर जानकर भी अगर कहा हो, तो ऐसे केसेस बहुत कम सुनने को मिलते हैं। और हमारी इंडस्ट्री में यहाँ, चाहे हम बात कर लें सोनम कपूर की, चाहे हम बात कर लें परिणीति चोपड़ा की, आलिया भट्ट की, ऐसे लोगों की हमें खबरें ज़्यादा सुनने को मिलती हैं उनके अभद्र टिप्पणियों के बारे में। अब
अब ज़रा हम आते हैं सुशांत सिंह राजपूत जी पर, जिनकी कि अभी हाल ही में फ़िल्म आई थी, 2 दिन पहले ही उनकी फ़िल्म रिलीज़ हुई थी। आज 27 जुलाई है और 25 जुलाई को उनकी फ़िल्म आई थी, जो कि डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर खूब प्यार दिया हमारे देशवासियों ने। विश्व भर में जो भी जहाँ से भी उनके फ़ैन्स हो, सुशांत सिंह राजपूत की उस अंतिम मूवी को लोग देखने के लिए बिल्कुल बेताब थे, और जैसे ही वो आई, लोग खूब उसे पसंद किए। हालाँकि उसमें कोई स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं था, इस वजह से कई लोग उसको स्क्रीनशॉट तो उसके लगा नहीं पाए, बट ये है कि बिना स्क्रीनशॉट लगाए भी उसकी फ़ोन के ऊपर से रिकॉर्डिंग करके ही लोग एक दूसरे से हेल्प लेकर ही उसको पूरी दुनिया तक फैलाए कि ये फ़िल्म ज़रूर देखिए, बड़ी शानदार फ़िल्म है। और मैं भी दो राय नहीं है, मैं भी इसमें काफ़ी आगे था और मैंने कहा कि ये फ़िल्म शानदार है, किसी की भी आंखों में आंसू ला सकती है। न सिर्फ इस बात को सोचकर कि सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है, बल्कि उनकी शानदार एक्टिंग और इस फ़िल्म की शानदार कहानी की भी वजह से, जो कि हॉलीवुड की एक रीमेक ही है, बट ज़बरदस्त एक्टिंग है। तो आप ही देखिए। अगर मैं भटक रहा हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं फिर से एक बार आना चाहूँगा उन बातों पर जिन पर कि इन्वेस्टिगेशन मुझे नहीं पता चल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट यूट्यूब पर आप कह लीजिए कि बहुत सारे ऐसे नकली लोग होते हैं जो बेकार की बातें करते हैं और लोगों का वक्त ज़ाया करते हैं, और साथ ही साथ दिमाग को डाइवर्ट करते हैं और बताते हैं कि मुंबई पुलिस गलत है या ये है वो है। मैं मान भी लूँ अगर कि वो गलत है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसे सरेआम इस तरह से बोलना सही होगा, क्योंकि मेहनत तो उन्होंने शुरुआत से की। आज वो किस तरह के काम कर रही है, उस पर ज़्यादा गौर न करें तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं बता दूं कि यही वो मुंबई पुलिस है जिसने अभी बाढ़ जैसे हालात में भी कितनी मेहनत करके वो ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर मेहनत की, दिन रात लगी रही। और आपको याद होगा 26/11 में किस तरह से हमारी मुंबई पुलिस ने अपनी जी जान लगाई थी। तो उनकी गलती शुरुआत से तो नहीं रही है, पर आज अगर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सबसे बड़ा कारण आप भी जान रहे हैं कि पीछे से मिल रही ज़बरदस्त फोर्स की है, जो कि आप समझ सकते हैं कि अगर आप मेरे इनडायरेक्ट इशारे को समझ पा रहे हैं, तो मैं बता दूं कि कई सारे ऐसे पहले भी केसेस आ चुके हैं, जिनमें एक 2013 में शायद जिया खान जी का एक केस आया था, उसके आसपास में भी वैसे कई सारे बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस के भी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन 2004-5 में भी ऐसा ही कोई केस आया था। तो ऐसे ही कई सारे सुसाइड के केसेस आए हैं, जिनके बाद की फिर कई उंगलियां उठनी शुरू हुई हैं बड़े बड़े डायरेक्टर्स पर, प्रोड्यूसर्स पर, एक्टर्स पर, एक्ट्रेसेस पर। और वो जाहिर करता है कि दिस इज़ नॉट जस्ट अ सिंपल बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, इट इज़ ऑल्सो अ माफिया, जो कि चल रहा है वर्षों से, और इसके बारे में बहुत लोग गहराई से जानते नहीं हैं। अगर एक एग्जाम्पल की तरह हम समझें, तो मैं बताना चाहूँगा कि सुशांत सिंह राजपूत जी के एक उनकी उनकी एक फ़ोटो वायरल हुई थी, जो कि होनी तो नहीं चाहिए थी। वो कानूनन एक तरीके से, कानून के तरीके से वो बिल्कुल भी सही नहीं था। हमारे लॉ के तरीके से किसी की भी पर्सनल ज़िंदगी को या उनके देहांत के पिक को अगर किसी भी तरह की परमिशन नहीं मिली आपको लॉ की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से, तो आपको ना वो देखने की, ना वो सेंड करने की, शेयर करने की आपको इजाज़त है। बट बदकिस्मती से मैंने वो देखा, और मुझे वो देखकर पहले चाहे कितनी भी अचंभा हुई, दर्द हुआ, लेकिन जब मैंने फोकस किया उनके बॉडी पार्ट्स पर, तो उनमें मुझे एक नज़र आया कि गर्दन के इस किनारे हिस्से पर, शायद राइट या लेफ्ट मैंने गौर नहीं किया, अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, बट उनके गर्दन पर ही, दोनों किनारों में से किसी एक किनारे पर, वहाँ पर एक ब्लैक स्पॉट है, गोला सा। और वो बताता है कि जब कोई इंसान रस्सी के फंदे से जान देता है, तो उसका टोटल जो गर्दन है वो कवर होता है रस्सी से, ना कि इस जगह पर एक कोई पर्टिकुलर सा निशान बन जाएगा। और दूसरी बात कि रस्सी हो चाहे जो भी हो, वो इतना दूर तक तो जगह बनाया ही बनाया, और बिल्कुल सपाट जगह बनाया। आई मीन टू से कि वो बिल्कुल एक लाइन में रहा, वो किसी भी तरह से ऊपर नीचे इस तरह से नहीं हुआ। जबकि रस्सी रस्सी के निशान को अगर आप हाथ पर रख कर कुछ देर के लिए उसको खींचें और उसके बाद हटाएं, तो आपके हाथ पर जो निशान बनेगा आप खुद देख सकते हैं कि वैसा रस्सी का या किसी भी चीज़ का निशान इतनी आसानी से नहीं बनता है। फिर जहाँ तक मुझे याद है, पुलिस ने बताया कि ये रस्सी का तो नहीं था, किसी दुपट्टे या समथिंग चादर वादर का था। अब चादर का अगर निशान है, तो फिर भी तब तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था वैसा निशान। ऐसे आपके कई सारे आपने वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर बीते 1 महीनों में, तो 1 महीने में माफ़ कीजिएगा, तो उसमें आपने कई बार देखा होगा कि लोग इस बारे में चर्चा किए हैं। अब मैं एक और ऐसी बात बता दूं कि नेपोटिज्म, आप मान के चलिए कि जब वो थे, तब तक तो लोग उन पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किए, उनको इतना ज़्यादा प्यार नहीं दिए। आज दे भी रहे हैं, तो चलिए हम मान भी लेते हैं कि ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आज उन्हें प्यार नहीं मिला, तो किसी तरह से अगर प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंची भी है, वो भी शायद नहीं पहुंच पाती। तो सच है, बहुत बहुत धन्यवाद उनके प्रशंसकों के लिए, कि उनके प्रशंसकों को बहुत बहुत धन्यवाद है हम जैसों का, कि आपने वहाँ तक बात पहुँचाई। आज वो प्रधानमंत्री साहब तक पहुँच चुकी है और दूर दूर तक बातें पहुँच चुकी हैं, तो ठीक है, ज़रूरी था।
फिर एक बात आती है कि अभी जो हमारे नेपो किड्स के खिलाफ खड़े हुए एक शानदार धाकड़ एक्टर्स हैं जो, उनको आप अभी फ़ोकस कीजिए, उन पर आप फ़ोकस कीजिए। अगर आप बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं तो आप नेपो किड्स की मूवीज़ ना देखकर, बेकार की कहानियों को ना देखकर अच्छी कहानियाँ और शानदार एक्टिंग्स को प्रेफ़र करें। अब चाहे वो विकी कौशल हों, राजकुमार राव हों, मनोज बाजपेयी हों, चाहे नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी हों, या फिर और भी बड़े-बड़े नाम हैं। आप सोनू सूद को भी ले सकते हैं, उनकी तो अभी शानदार लगातार काम कर रहे हैं वो भी, तो उनकी भी एक्टिंग शानदार रहती है। आप और भी ऐसे बड़े-बड़े नाम देख सकते हैं जिनको कि आप कहिएगा कि वो नेपो किड्स हैं भी नहीं और शानदार एक्टिंग कर रहे हैं, और फ़िल्म्स, कहानियाँ सभी बहुत अच्छी रह रही हैं। विद्युत जामवाल इसमें एक बड़ा नाम है। विद्युत जामवाल जी का शानदार एक्टिंग न सिर्फ रहता है बल्कि उनका मेहनत बहुत पसंद आता है लोगों को, और उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि नेपो किड्स को, कि जो आज अपने आप को एक किसी के दम पर ऊँचा पहुँचकर उसके बाद फिर दूसरों को गालियाँ देना और तरह-तरह की बुरी बातें कहना दिखाएँ, अपने अपने आप को बेहतर बनाएँ और अपने आप को कूल समझें इस तरह से। तो मुझे लगता है कि दे आर नॉट कूल, दे आर एक्सट्रीमली फूल। आई थिंक वो सिर्फ कूल नहीं है या सिर्फ फूल नहीं है, वो एक्सट्रीम पर हैं। बहुत ही ख़राब उनकी अभी उनका समय भी बहुत ख़राब चल रहा है, और उनकी मानसिक स्थिति की भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि क्या होगी, होना भी चाहिए। चूँकि आपने अगर किसी और की मानसिक स्थिति ख़राब की थी तो आज आपको भी ये दिन झेलना था, ये तो हमारा कर्मा बताता ही है। अजब प्रेम की गजब कहानी और 36 चाइना टाउन जैसी कॉमेडी फिल्म्स में काम करने वाले उपेन पटेल की भी हालत कुछ वैसी ही चल रही है जैसी कई सारे आउटसाइड एक्टर्स की चल रही है। अच्छी एक्टिंग करते थे, उसके बावजूद भी आज उनकी क्या हालत है आप अपने स्क्रीन्स पर देखकर पता लगा सकते हैं। अब ये तो एक डिबेटेबल बात मैंने की जो कि, अब मैं कुछ और जो बातें बताना चाहता था, कि जिसमें कि एक बात थी कि सुशांत सिंह राजपूत की जो बॉडी थी, जब वो लटकी हुई थी, तो मैं मान लेता हूँ कि आपने वो देखा, ठीक है। लेकिन देखने के बाद ये कोई भी ऐसा नहीं करने जा रहा है कि जब सुसाइड किया है तो ये बहुत बड़ा मामला बन सकता है। ऐसे में कोई भी इस चीज़ को जानता है कि पहले वो पुलिस को या उसके परिवार वालों को कॉल करेगा, ना कि खुद उसे टच करने जाएगा। लेकिन उनकी बॉडी को उतारा गया था, जितना मुझे पता चला है। मैंने 1 महीने में जितनी जानकारी इकट्ठा की है उसके अनुसार यही पता चला है कि उनकी बॉडी को रखा गया था बेड पे। ये कोई तरीका नहीं हुआ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ तो कि उनको देखने से पहले उनके दरवाज़े को खोला गया था। मैं बता दूँ कि दरवाज़ा खोलने में भी तोड़ा नहीं गया था उस दरवाजे को, जो अंदर से बंद था, उस दरवाजे को तोड़ा जाता है, वहाँ तोड़ा नहीं गया था। किया क्या गया? तो उसके लिए पहले चाबी मँगवाई गई, और चाबी वाले से नकली चाबी बनवाकर फिर ताले को खोला गया, इतना देर, और उसके बाद भी पुलिस को कॉल करने से पहले खुद ही बॉडी को उतारा गया। अब ये कहाँ तक सही है, इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई इसका सपोर्ट करेगा इस बात को कि ये सही है। बेशक ये गलत था। डायरेक्टिव तो नहीं कहूँगा मैं, बिल्कुल ये डायरेक्ट सी बात है कि ज़्यादातर अभी जो लोग हैं वो 2-3 नामों पर बहुत ज़्यादा आतुर हैं, और होना भी चाहिए, जिनमें एक करण जौहर साहब का नाम है, एक भाई साहब हमारे महेश भट्ट का नाम है, एक है हमारे सलमान खान। तो ये तीनों ही बहुत बड़े डायरेक्टर और एक्टर्स हैं रिस्पेक्टिव वे में। तो ये सब बहुत बड़े नाम हैं बॉलीवुड के, और ये सभी के सभी अभी इनका नाम जुड़ना शुरू हो चुका है, और उम्मीद है कि शायद अगर सीबीआई के हाथ में आ जाए तो क्लियर तो हमें पता चल ही जाएगा। हम उम्मीद करते हैं अपने सीबीआई पर, हमें इतना तो भरोसा है कि आने वाले हफ्ते, 10 दिन, 1 महीने में हमें बहुत बड़ी-बड़ी खबरें सुनने को मिलेंगी, बड़ी-बड़ी बातें सुनने को मिलेंगी जो सामने आएँगी। बट फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि अभी इस तरह से हमें डायरेक्टली ये कहना चाहिए कि करण जौहर की गलती है, महेश भट्ट की गलती है, सलमान खान की गलती है। आपको जो भी मिल रहा है पहले आप सबूत को इकट्ठा कीजिए, उसके बाद उसके बुनियाद पर आप बोलिए। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा। हाँ, ये सच तो ये भी है कि मैं भी इसका सपोर्ट करता हूँ कि हाँ, सलमान खान पहले से भी कई सारे केसेज़ में अपना नाम जोड़ चुके हैं, और इसके बावजूद भी आज वो इंसान इतनी ऊपर अगर पहुँचा है, हमारी गलती है, इसमें दो राय नहीं है। किस तरह से है ये मुझे बार-बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप कई सारे वीडियोज़ में कई सारे तरीके से आप समझ गए होंगे। फिर करण जौहर की भी गलती है, उन्होंने भी नेपो किड्स को लगातार लॉन्च किया, और बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे एक्टर्स को कभी भी अपनी महँगी फ़िल्म्स में कभी काम नहीं दिया। महेश भट्ट जैसा एक बेहद आई थिंक, मतलब कहना तो ऐसे नहीं चाहिए, बट ही इज़ अ ठरकी। आप समझ ही रहे हैं मैं क्यों कह रहा हूँ, बट उनकी हरकतों को, उनके रिकॉर्ड्स को देखकर तो यही लगता है कि वो इंसान बहुत ही नीच टाइप का है, और ऐसे लोगों को बख्शना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। पर अगर नाम नहीं जुड़ता है सुशांत सिंह राजपूत के केस से, तो मुझे नहीं लगता कि फिर उनको जोड़ना बिल्कुल सही है। बट दिस इज़ ऑल्सो ट्रू कि जिस हॉस्पिटल में केस गया था, जिस हॉस्पिटल में सुशांत सिंह राजपूत जी की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था, वो अभी ध्यान में मेरे नाम नहीं आ रहा है, बट दैट हॉस्पिटल हैज़ समथिंग वर्स्ट रिकॉर्ड
सम वर्स रिकॉर्ड्स आर रिलेटेड विद दैट हॉस्पिटल। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पहले से भी कई सारे ऐसे सुसाइड केसेस आ चुके हैं जिनका कि पोस्टमार्टम उसी हॉस्पिटल में हुआ था, और उस हॉस्पिटल के डॉक्टर का जो फ्रेंडशिप है वो महेश भट्ट के साथ है। तो आप कनेक्शन जोड़ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बात जुड़ रही है। फिर उसके बाद एक आध फोटोज़ वायरल हुई थी जो आपने शायद कहीं ना कहीं देखा हो, कि जिसमें कि कहीं रिया चक्रवर्ती हों, चाहे कहीं सूरज पंचोली हों, ये सब के शक्ल हमें नज़र आए थे ऑन द वे ऑफ सुशांत सिंह राजपूत होम, हमें वहाँ नज़र आया था। तो ऐसे लोगों की शक्ल नज़र आना जो कि किसी तरह से रिलेट हो रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत से, अब किस तरह से हो रहे हैं मैं उसके बारे में अभी मैं पूरी अच्छे से जानकारी देना चाहता नहीं हूँ, बिकॉज पता तो मुझे बहुत कुछ है बट गारंटी नहीं हूँ, इस वजह से मैं उसको अभी पब्लिकली नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपने उसके बारे में और कहीं वीडियोस देखी हैं तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि वो सब बड़े ही अजीब किस्म के लोग हैं, और उनके भी जो रिलेशंस हैं वो सलमान खान, महेश भट्ट से जुड़े हुए हैं कई सारे तरीके से। और ये सभी के सभी जो हैं लगता है जैसे कि एक सर्कल सा बनाए हुए थे, जो कि सुशांत सिंह राजपूत जी को बिल्कुल डिमोलाइज करने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रहे थे, पूरा कोशिश कर रहे थे, जिसमें कि वो अंततः सफल भी हुए और हम जैसे लोग। बट नाउ अनफॉर्चुनेटली लेट्स मूव टू अ हार्श रियलिटी। और मैं किस हार्श रियलिटी की बात कर रहा हूँ, अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं पहले बता दूँ कि अपनी गलतियों को भी इंसान को मानना चाहिए। हमने शुरुआत से ये जानते हुए भी कि सलमान खान पर 2-3 ऑलरेडी मर्डर केसेस चल रहे हैं, न सिर्फ इंसानों के बल्कि जानवर के भी। तो और वो भी बड़े बड़े इंसानों के नहीं बल्कि गरीब इंसानों पर भी उनके केसेस चल रहे हैं। और ऐसे में उस इंसान को हम बीते 20 सालों से 18 सालों से ऐसे अंधाधुंध सपोर्ट दे रहे हैं जो हमें देना नहीं चाहिए था। शायद हमें अगर समझ होती तो हम शायद ऐसा नहीं करते, बट समझ होने के बावजूद भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो वी शेम ऑन आवर सेल्फ। और मैं ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने आप के लिए भी कह रहा हूँ कि मैंने भी उनको काफ़ी शुरुआत से पसंद किया, इसके बावजूद कि उनकी एक्टिंग कुछ खास स्तर तक भी नहीं थी और कुछ ऐसा वो बड़ा काम कर भी नहीं रहे थे। नाम मात्र बीइंग ह्यूमन नाम चला देने से आप कोई बहुत अच्छे इंसान नहीं बन जाते हैं। और किसी एक्ट्रेस के साथ आप किसी फार्म हाउस पर पूरे लॉकडाउन में अगर आप रहें तो आपको लोग संदेह की निगाह से देखेंगे, ये जायज़ है। साथ ही साथ सूरज पंचोली जैसे वाहियात किस्म के लोगों को आप फिल्म्स में लॉन्च कर रहे हैं तो पता चल जाता है कि आप किस किस्म के इंसान हैं। कि जो इंसान के केस की बात मैं बता दूं कि जिया खान जी के सुसाइड केस से भी जुड़ा हुआ है, तो इट वाज आल्सो नॉट अ सुसाइड, इट वाज आल्सो अ मर्डर, मेरा जहाँ तक हिसाब है। तो ऐसे में ये सभी केसेस जिनसे भी जुड़े उनको अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मैं क्या, आप सभी जानते हैं कि चोर अगर चोरी करता है तो उसका साथ देने वाला उससे बड़ा पापी होता है। बस उसी तरह से मर्डर करने वाले का सपोर्ट करने वाला उससे बड़ा पापी होता है। तो वी शुड नॉट सपोर्ट देम। मुझे नहीं लगता है कि अब हमें नेपो किड्स या ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। इनफैक्ट अभी भी देर नहीं हुई है, हम कई सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स के मूवीज़ को, उनके गानों को, उनके डायलॉग्स को जितना हो सके उतना प्रचलित करें, उनको नेम फेम दिलाएं, और जिससे कि वो अपना जो रियल पोस्ट है उसको हासिल करें, उस लेजेसी को हासिल करें जो जिसके वो हकदार रहे हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आज मैं विदा लेना चाहता हूँ, चूँकि इस पर मैं काफ़ी समय से वीडियो बनाना चाहता था। तो आज मैंने जो बताया आप इस पर उम्मीद करता हूँ कि अमल करें, और साथ ही साथ मेरी बातें आप तक पहुँची हों तो ठीक है, आप दूसरों तक भी पहुँचाएँ, मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।